हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस देखो, आज संडे है और संडे को कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता ना, पर ये बच्चे पढ़ते हैं। ये मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं जो मैंने छुट्टियां करी थी, जब मैं अलीगढ़ चली गई थी। तो मैंने उन छुट्टियों को कवर करने के लिए इन बच्चों को संडे को बुला लिया। 2-3 संडे को और बुलाऊंगी। और फिर इनके एग्ज़ाम भी हैं, तो इनका सिलेबस रह रहा था, तो ये पढ़ भी लेंगे। घर पर ये पढ़ते नहीं हैं। ये चारों लड़कियां हैं, एक और है लड़का, वो मैंने अंदर बिठाया हुआ क्योंकि वो इनके साथ पढ़ता नहीं, बातों में लगा रहता, इसलिए मैंने उसको अकेले बिठा दिया। तो यहाँ पर पढ़ ले। तो गाइज, आपने आज का मेरा टाइटल देखा होगा ना थंबनेल पर, मैं सबसे ज़्यादा कब खुश हुई थी। सोचने वाली बात है ना, सोचो कब खुश हो सकती है एक औरत। मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई थी जब पहली बार शादी के बाद जब मोक्ष हुआ था। अब आप सोचोगे ऐसा क्या खास हो गया, लड़का होने पर सभी खुश होते हैं। गाइस ऐसी बात नहीं है, मुझे मोक्ष से ज़्यादा आरसी प्यारी है। पर मैं मोक्ष के होने के बाद इसलिए खुश हुई थी क्योंकि मुझे और बच्चे नहीं करने थे। और अगर फिर से लड़की हो जाती तो जो मेरे ससुराल वाले ना, सास ससुर, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, इनका कोई भाई बहन तो है नहीं, फिर प्रेशर डालते बेटा देने के लिए और एक और बेटा चाहिए। वो तो शुक्र है गाइज, मेरे हस्बैंड की सोच इस बारे में मैच कर गई हम दोनों की कि एक बेटा बेटी काफ़ी है। तो इसलिए हम दोनों ने इन्हीं 2 पर स्टॉप कर लिया। नहीं तो मेरी सास को तो 2-3 पोते और चाहिए थे, देखो तो। पर है ना, मोक्ष हो गया तो फिर अब मुझे लगा मैं फ्री हो गई इन सब से। अब मैं अपने बारे में भी कुछ सोच सकती हूँ। और गाइस उसके बाद दूसरी बार कब खुश हुई थी बताओ। देखो, एक औरत कब खुश हो सकती है, या फिर जब उसको कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, या फिर गले का हार मिल जाए, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो गाइस आज क्या हुआ था, आज थोड़ा रूटीन लेट हो रहा था क्योंकि रात अच्छी नींद निकली थी ना मेरी, आपको बताया था ना। तो इसलिए रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो आज सारा काम लेट हो गया। तो मैं सोचा आपको आज क्या बताऊं, क्या बना के दिखाऊं। तो मेरे को एक रेसिपी आती मतलब मेरी फ्रेंड थी ना अंशु, उसी की रेसिपी है सूजी का हलवा। उसने नए तरीके से बनाती थी वो, तो मेरे यकीन नहीं आया ऐसे भी वो बनता सूजी का हलवा। फिर मैंने उससे सीखा, फिर मैंने ट्राई करा और मैंने 1-2 को बनाकर खिलाया भी, तो सबको पसंद आया था। तो गाइज आज वही हलवा आपको बनाकर दिखाएंगे। तो ये जो मैंने सूजी ली है, इसमें मैंने दूध डाल दिया है। कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, मेरे पास उबला हुआ था, मैंने वो डाल दिया दूध। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे सूजी थोड़ी फूल जाएगी। तो गाइज दूसरी बार मैं खुश कब हुई थी, जब एमए करने के 8 साल बाद मेरा एडमिशन मेरे हस्बैंड ने बीएड में करवा दिया था। यकीन नहीं आता ना, पर मैं ऐसी इतनी पागल हूँ, इतनी क्रेजी हूँ मैं पढ़ाई को लेकर। अब इतनी क्रेजी हूँ तो मैंने पहले से एडमिशन क्यों नहीं ले लिया। तो गाइस बताऊँ क्या था, मतलब मेरे हस्बैंड जब तक किसी काम के लिए हाँ नहीं कर देते थे पहले, तो मैं उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो और मेरे हस्बैंड पहले अच्छी तरह जाँच परख कर कि ये काम ठीक रहेगा या नहीं, इसमें फ़ायदा है या नहीं, उस काम को करते हैं, अब भी करते हैं। तो मैंने बीच में 1-2 बार कहा भी था मेरी बीएड करवा दो, पर उनको लगा कि एमए फाइन आर्ट्स है तो बीएड की ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर हरियाणा सरकार ने एमए वालों के लिए बीएड कंपलसरी कर दी, तो उन्होंने उसी साल मेरा एडमिशन करवा दिया। और साथ में एक बात और बोली थी कि एडमिशन करवा देता हूँ लेकिन तेरी फीस नारायण भरेगा। अभी नारायण कौन है? अरे नारायण है जिसके यहाँ स्कूल में मैं जॉब करती थी। तो गाइस ये जो मैंने हलवा, जो सूजी मैंने भिगोई थी ना दूध में, तो घी डालकर मैंने उसमें भून लिया है। इसको सूजी को भून लेते हैं घी के अंदर। आप खा के देखना, बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है, अलग ही इसका टेस्ट आता है। वो जो दूसरी सूजी हम बनाते हैं ना भून कर, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जितना इसमें टेस्ट आता है। तो गाइस मैं फिर भी राज़ी हो गई और मैं इतनी खुश, पता नहीं मुझे दुनिया जहान का कौन सा खजाना मिल गया। फिर और सब कुछ मैंने मैनेज बहुत अच्छे से कर लिया था क्योंकि मैं तो खुशी इतना थी। वो कहते हैं ना कि जो
अंदरूनी खुशी, मतलब स्कूल भी जाती थी डेली जॉब पर, वहाँ से जब छुट्टी में होती थी, बीएड की तैयारी भी कर रही हूँ, 8 साल हो गए पढ़ाई छूटे, सब पढ़ाई सब कुछ है ना, नॉलेज कहते हैं हर साल 10 साल में डबल हो जाती है। तो वो भी इतनी एजुकेशन ही चेंज हो गई, जब देखा आकर बीएड में तो सब कुछ ही बदल गया, पढ़ाई का रूटीन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मतलब उसमें इतनी ज़्यादा मैं क्रेजी हो गई कि ना कैसे भी करना है, बस करना है मुझे। आईसीटी एक सब्जेक्ट है उसमें, वो समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए मैंने कंप्यूटर सीखा मैंने, और इस तरह से मेरी बीएड कंप्लीट हो गई 1 साल के लिए। उस टाइम उसी साल गाइस वो बीएड 2 साल की हो गई थी, पर मेरी 1 साल में ही हुई थी, क्योंकि उससे नेक्स्ट ईयर ही वो 2 साल में चेंज हो गई थी बीएड। तो है ना, कॉलेज भी यहाँ से बौंद से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, पैदल चले जाते थे कॉलेज। एक दीदी थी मेरी, लक्ष्मी दीदी, उनके साथ में होम एग्ज़ाम हुए थे, वो दिए थे मैंने। बीएड के जो फाइनल एग्ज़ाम थे, मैंने सुना था बीएड में फ़ेल भी हो जाते हैं। अरे फेल हो जाते हैं, कैसे पास होंगे, क्योंकि मैं तो हरियाणा में पहली बार एग्ज़ाम दे रही थी। कहते हैं ये लोग हरियाणा वाले कहते हैं यूपी की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती और यूपी वालों को कुछ नहीं आता। अरे अगर मैं फ़ेल हो गई तो मेरे ऊपर तो टैग लग जाएगा कि वाकई में इसको तो कुछ भी नहीं आता। मैं रात दिन पढ़ती रहती, वहाँ पर भी है ना, स्कूल में जॉब पर जाती थी, खाली टाइम मिलता स्टाफ के पास नहीं बैठती थी, बस बुक्स लेके बैठ जाती पढ़ने। लंच होता तो बुक्स लेके बैठी रहती, कुछ समझ में नहीं आता था उसमें ना। रिसर्च में स्टैटिक्स था, तो जो 10th के बच्चे थे वो भी उनसे पूछने लग जाती कि बेटा सवाल कैसे होगा। स्टूडेंट भी परेशान कि मैडम तो हमें डांस सिखाती थी, डांस अब पता नहीं वो मैडम हम हमेशा पढ़ाई की बातें करती रहती है। पर मुझे रात दिन यही नज़र आ रहा था, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी, बस मैं इसी में रहती थी, कैसे भी करना, बस पास होना, फेल नहीं होना मुझे। तो उसमें उस समय मेरी जो लक्ष्मी दीदी थी ना, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते तो शायद मैं फेल ही हो जाती। और गाइस आप यकीन नहीं मारोगे, मेरे 69% बने थे बीएड में। मेरे तो खुशी के कारण जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे तो पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं पास हो गई, वो भी इतने अच्छे मार्क्स से। और जो डेली कॉलेज जाते थे वो लोग उनके 61%, और मैं डेली कॉलेज नहीं जा पाती थी, जॉब भी, ऊपर से घर का काम सारा और पढ़ाई भी। तो 8 साल बाद फिर जब एमएड में मेरा एडमिशन हुआ तो हमारी एक मैडम थी, उन्होंने पूछा रेनू कितने साल बाद पढ़ाई चालू करी है? कि मैडम जी 8 साल बाद। बोले कमाल कर दिया तूने। बस ऐसे कमाल मेरे साथ होते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपको बताती रहा करूँगी। तो गाइस ये जो हलवा मैंने बनाया ना, इसमें मैंने ना थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी। चीनी है ना, आपको जब आप डालोगे उसके बाद है ना गैस को मंदी कर देना, क्योंकि इसमें हम पानी तो डालते नहीं है ना, तो चीनी है ना इसकी भाप से ही गलेगी। और आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें चलाते रहना बीच में। जो नॉर्मल हलवा होता है उसमें तो हम पानी डाल देते हैं तो उसकी सारी चीनी गल जाती है, लेकिन इसमें ना चीनी गलाने के लिए आपको गैस मंदी करनी पड़ेगी। फिर आप इसमें अपने मेवे वगैरह डाल सकते हो आराम से। फिर मैंने अपनी सास को खिलाया, उन्हें भी अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने तो थोड़ा सा ही चखा था, बोले सही बन रहा है। तो भगवान जी को बनाने के लिए, खिलाने के लिए, कि भगवान जी को आज कुछ बनाया नहीं था मैंने, तो उनके लिए मैंने ये बना के खिला दिया था अपने ठाकुर जी को। तो गाइस देखा मेरी स्टडी की, मेरी है ना जो मेरी पढ़ाई का जो जर्नी है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी। वैसे तो मेरी पूरी लाइफ की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। उतार चढ़ाव इसमें इतने ज़्यादा हैं कि बस उस समय पर मुझे है ना किसी का साथ मिलता ही रहता है, जिससे मेरी लाइफ थोड़ी जो जर्नी है ना बहुत है ना आसान हो जाती है। और इस समय भी मुझे आप लोगों का साथ मिला हुआ है इस जर्नी में। देखते हैं भाई कितनी कामयाबी मिलती है इस जर्नी में मुझको। और गाइस मम्मी के भी इम्प्रूवमेंट है, मम्मी का जी घबराना तो बंद हो गया है, और कह रही जो मेरा मुँह का जायका कड़वा कड़वा रहता था वो थोड़ा बेहतर है पहले से। बस गाइस मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको ठाकुर जी को खिला देंगे, अपनी सासू माँ के लिए रख देंगे। तो गाइस मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों के लिए क्या बनाऊं, क्योंकि मेरा मूड रात भी अच्छा नहीं था, सुबह भी अच्छा नहीं था। पर मैंने कि नहीं भैया, वो ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना, अब तो ये काम तो रोज़ करना ही करना है, और आप लोगों से बातें भी तो करनी है मुझे।
ठीक है जी, हमने अपना काम कर लिया, ठाकुर जी को खिला दिया। चलें अब, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। ओके बाय, नमस्ते।